आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी, अब यूकेडी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और यहां पर देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि उत्तराखंड और इस प्रदेश के गठन में जिसका योगदान रहा, उस पार्टी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान यूकेडी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ते नजर आए। वहां कवरेज करने गए पत्रकार और उनकी कवरेज को बीच में रोक दिया गया और पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड का जो ये क्षेत्रीय दल है यूकेडी, आखिर ये कैसा बर्ताव है पार्टी का, क्योंकि ये कैसा मर्यादा और कैसी मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा को लेकर अगर हम सवाल पूछे तो आखिर ये कैसा बिहेवियर है पार्टी का, क्योंकि पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पार्टी उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो और ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद एक बार फिर से किरकिरी हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद चर्चा करते हैं। ये कैसी पहाड़ी यूकेडी, ना तो चुन पाई अध्यक्ष, ना ही दिखा पाई मर्यादा, पहाड़ के ही पत्रकार को पीट डाला। ये कहा कि राजनीतिक मर्यादा। उत्तराखंड के गठन की आवाज राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उठाई थी और अलग राज्य का सपना साकार हो पाया था। लेकिन आज इसी क्षेत्रीय दल यूकेडी की ना तो कोई सियासी जमीन बची है और ना ही कोई राजनीतिक मर्यादा। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए। प्रयास किया गया है कि आप सहमति दो। लोगों में होगा, मैं तो ऐसे में तो हमारे साथ इस पार्टी का घंटादार ऐसी होगा। ये नजारा है नैनीताल के रामनगर का। यहाँ कार्यक्रम के दौरान यूकेडी के नेताओं ने खबर की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार को ही पीट दिया। उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका फोन छीना गया। ये वही सियासी पार्टी है जो पहाड़ और पहाड़ियों के विकास का दम भरती है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। बता दें कि यूकेडी का महाधिवेशन चल रहा था। इसी दौरान हंगामा मच गया। केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। माहौल तब और बिगड़ गया जब कवरेज कर रहे निजी चैनल के पत्रकार के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी कर दी। उनका मोबाइल और माइक छीन लिया गया और रिकॉर्ड की गई वीडियो डिलीट करवा दी गई। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया जगत में जबरदस्त आक्रोश है और पत्रकार सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीर मदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहाँ उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडिया कर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और फिर उसके बाद जो है बाहर ले जाकर के भी उन्होंने उनका मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद उसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगे और पूरा वीडियो उन्होंने ये देखने की कोशिश की मोबाइल खोल के कि कहीं वीडियो तो नहीं भेजा उन्होंने हमारे रिकॉर्डिंग का, और उन्होंने अभद्रता करनी चालू कर दी और गाली गलौज और काफी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। यूकेडी जो नहीं चाहती थी कि पार्टी की सच्चाई बाहर आ जाए, कार्यक्रम के दौरान आपस में उलझे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई सुर्खियां बन जाए। यही कारण है कि जब पत्रकार ने इस मामले को कवर करना शुरू किया तो यूकेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। बंधु के द्वारा हमें तहरीर प्राप्त हुई है कि यूकेडी के सम्मेलन में उनके साथ कुछ छीना-झपटी और इस तरह की कोई घटना हुई है। उस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी। मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि उस प्रक्रिया में जो वो चुनाव की प्रक्रिया थी, हमने साफ तौर पे पत्रकार साथियों से निवेदन किया था कि ये हमारा पारिवारिक मामला है और इसे आप संपन्न होने दें।
लेकिन फिर भी चलिए, पत्रकार साथी वहां पे आ गए और वो वीडियो कवरेज कर रहे थे। उनके साथ किन्हीं लोगों ने वहां पर बदसलूकी की है या मारपीट की है, जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि वो हमारा कार्यक्रम था, तो हम सार्वजनिक माफी मांगते हैं पत्रकार साथियों से। कितनी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का उदय ही राज्य गठन के साथ हुआ, वो पार्टी खुद को प्रदेश में सही तरह से स्थापित तक नहीं कर पाई। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये दल अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुका है। एक जमाने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी तूती बोलती थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था। इसकी वजह से उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया, लेकिन राज्य बनने के बाद जनता ने इस राजनीतिक दल को 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में ही आईना दिखा दिया। 70 में से यूकेडी केवल 4 सीटें ही ले पाई। इसके बाद इस क्षेत्रीय दल का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरता गया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी के विधायकों की तादाद विधानसभा में 3 रह गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस दल का केवल एक विधायक प्रीतम पवार यमुनोत्री विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचे। बाद में प्रीतम पवार ने भी उत्तराखंड क्रांति दल से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद ले लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो यूकेडी का एक भी विधायक नहीं बन पाया। इस क्षेत्रीय दल का सुपड़ा साफ हो गया। आज ये क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ अपनी बची खुची छवि को भी धूमिल कर रहा है। अब पहाड़ के पत्रकार के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से यूकेडी की किरकिरी हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए रामनगर से अजहर मलिक के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूकेडी का हाल आज क्या है और कहां से पार्टी ने शुरुआत की थी और आज अपनी खोई सियासी जमीन तलाश करने की कोशिश पार्टी कर रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसके बाद पार्टी की किरकिरी हो रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है? क्यों पार्टी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है, जबकि प्रदेश में सबसे पुरानी पार्टी रही और यहीं से आंदोलन छिड़ा, जिसके बाद राज्य का गठन भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके से बदसलूकी क्यों? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन पहले करवा देते हैं मेहमानों से। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं, यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता रामनगर से अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शांति प्रसाद भट्ट जी आपके साथ ही कर लेते हैं। आखिर आपकी पार्टी के भीतर ये चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए, आपके साथ लंबे समय से मैं चर्चा करती रही हूं, डिबेट में हम लोग बैठते रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बदसलूकी पत्रकारों के साथ, इस तरीके का बिहेवियर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या मंजूर किया जाएगा? क्या गवारा है पार्टी को? देखिए, बात को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड क्रांति दल का 2 दिवसीय सम्मेलन था। प्रथम दिन के अंदर जो हमारे राजनीतिक मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई और दूसरे दिन लंच के बाद जब हमारा चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो बड़े निवेदन के साथ हमने सभी पत्रकारों को कहा कि आप सदन से बाहर हो जाएं। अब हमारे जो है चुनावी उसमें होंगे, कई आपत्तियां आएंगी, कई तरह की बातें होंगी। कृपया कर कोई भी मीडिया का हमारा साथी हो तो कृपया ये सदन छोड़ के चला जाए। ऐसे में ईमानदारी के साथ कई पत्रकारों ने जो है वो जगह छोड़ दी। हमको मालूम लगा अब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब चुनावी प्रक्रिया में जो आपत्तियां आनी थी उस पर चर्चा चल रही थी। आपत्तियों में इस बात की आपत्ति पर ज्यादा जोर हुआ कि कुछ जो हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने उत्तराखंड में बड़ा लंबा संघर्ष किया है वो डेलीगेट नहीं बन पाए। इसको लेकर सहमति और असहमति पर चर्चा हो रही थी, थोड़ा गर्मागर्मी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोकतंत्र का प्रक्रिया के तहत हो रहा था। ऐसे में एक पत्रकार चोरी छुपे उसकी रिकॉर्डिंग करने लगे तो उस पर उसको रोका गया। मैं सदन में स्वयं था, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। धक्का मुक्की केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अपने नेता के सामने अपनी बात को रख रहे थे। 2 नेता है, पंकज व्यास और तुम्हारी राजेश्वरी रावत और रमा चौहान, ये 3 महिलाएं मंच के ऊपर चढ़ी, जिसको लेकर थोड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिसमें हमारे सीनियर लीडर
जो जंतवाल जी थे उन्होंने उनको ये कहा कि आप नीचे जाइए, अपनी आपत्ति नीचे रखिए, नीचे से बात बोलिए, सदन मंच पर मत चढ़िए। वो गर्मा गर्मी को जिस तरीके से रिकॉर्ड कर कर बदनाम करने का प्रयास किया गया, ऐसे में यदि कोई पत्रकार जिससे निवेदन किया गया कि आप इस समय पर यहां से बाहर चले जाएं, अगर वो चोरी छुपे पत्रकारिता की मर्यादा को भंग करते हुए यदि अपना कार्य कर रहा है और उसको सदन से बाहर कर दिया, तो इसमें क्या गलती है? कहां मारपीट हुई, कहां छीना झपटी हुई? ये सब सरासर झूठ है। उसके बावजूद भी उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशुतोष नेगी ये कह रहा है कि तुम्हें लगता भी होगा कि अगर तुम्हारा अपमान हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, मामला खत्म। ये इतना हाहोल्ला क्यों? कारण इसके पीछे है ये राजनीतिक लोगों की राजनीतिक पिच है। जितना यूकेडी के खिलाफ बोला जाएगा उतना बढ़िया है। हम अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं तो आइए। अगर निमंत्रण से हमने आपको बाहर किया है तो काहे को फिर वहां पर फुटेज कवरेज की जा रही है? कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैं सामने हूं। आप लोग मीडिया को बुलाते हैं कवरेज करने के लिए, और यही मीडिया जब कवरेज करने के लिए पहुंचती है तब उनके साथ बदसलूकी की जाती है। आपने कहा कि कोई बदसलूकी नहीं की गई है। देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। मेरी बात को सुनिएगा शांति जी, क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपकी बात को मैंने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन सवाल मेरे ध्यान में ये है, सुनिएगा, दिखाइए ना मारपीट। शांति जी, एक बार शांति के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि अजहर मलिक हमारे संवाददाता रामनगर से खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी एक एक चीज बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि आखिर यूकेडी के नेताओं को गुस्सा किस बात पर आया? जो पार्टी के भीतर कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए, क्या ये रिवील ना हो जाए, बाहर ना चला जाए ये पूरा मामला? गुस्सा इस बात को लेकर था, या जो पत्रकारों को वहां बुलावा नहीं दिया गया था उसके बावजूद कवरेज की गई, गुस्सा इस बात पर था? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या काशी सिंह एरी जी थे वहां? क्या जंतवाल जी ने करा? क्या शांति प्रसाद भट्ट ने करा? अरे भाई, सदन में पूरे डेलीगेट्स थे, पूरे प्रदेश के लोग थे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कवरेज करते हुए देख लिया और उसको कहा कि ये बंद करो, कैसे चले आए तुम सदन में, तो क्या गलत किया? अगर पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी के नेता अपने नेताओं के साथ में चर्चा कर रहे हैं, गर्मा गर्म बहस हो रही है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, और यदि उसको कवरेज करने के लिए मना किया गया तो क्या गलत है? और अगर कोई चोरी छुपे वहां पर ये काम कर रहा है तो उसको अगर रोका है तो क्या गलत है? बाकी बदनाम करने के लिए आप कहते रहो मारपीट हुई, मारपीट कुछ नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जितना बदनाम किया जाए उतना जो है एक विशेष को ज्यादा फायदा होता है। दूसरी आपत्ति मेरी ये है आपसे, आप जो बार बार बोल रहे हो ना पहाड़ी पत्रकार को पीटा, ये शब्दों पर मेरी आपत्ति है। उत्तराखंड का नागरिक है, हर आदमी उत्तराखंड का है, और किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है। ये पहाड़ी पत्रकार इसलिए जोड़ा जा रहा है शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि आप लोग हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि पहाड़ का विकास और पहाड़ी का विकास जो है यूकेडी इसके लिए काम कर रहा है, इसीलिए ये शब्द जोड़ा जा रहा है। अजहर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट शांत रहिएगा, मैं पूरा मामला समझ लेती हूँ अपने संवाददाता से, और ये समझ लेती हूँ कि शांति प्रसाद भट्ट जी कितना सही कह रहे हैं और ये तस्वीरें कितना सच बयां कर रही है। अजहर, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि भैया किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया कवरेज करने के लिए मना किया गया था, और इसी मना करने को लेकर इसे कहा जा रहा है कि बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, फोन छीना गया और शॉट्स जो है जो कैमरे में कैप्चर थे उसे हटवाया गया है। जरा अजहर क्लियर कीजिएगा इसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रदेश में लोगों की आवाजें उठाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं इनके आपसी गुटबाजी भी जमकर देखने को मिली। जब रामनगर के सम्मेलन के प्रोग्राम में आपस में इनकी गुटबाजी चली, एक दूसरे के ऊपर जूता चलने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो कहीं ना कहीं पत्रकार ने अपना फर्ज निभाते हुए उसे लेने की कोशिश करी, क्योंकि जनता उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता को भी पता चलना चाहिए कि पार्टी के भीतर क्या स्थिति है। उसी को लेकर नाराज हो गए कि यूकेडी हमारी बनी बनाई विकास खराब ना हो जाए, बुनियादें खोखली ना हो जाए। उसी को लेकर पत्रकार के साथ बदसलूकी कर दी, धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, उन्हें जबरन पकड़ लिया गया, उनकी जेब से फोन निकाला गया और फोन से वीडियो तक डिलीट कराई गई। इतनी गुंडागर्दी पर उत्तराखंड यूकेडी उतर आई है उत्तराखंड के अंदर, और कहना है कि पत्रकार का निजी प्रोग्राम, अगर निजी प्रोग्राम किसी का होता तो चार दीवारी के अंदर होता, ना कि किसी को सभा को सजाकर पत्रकारों को निमंत्रण देकर। फिर दूसरी कवरेज, जब पत्रकार कवरेज करने इनके प्रोग्राम नहीं जाता तो पत्रकारों के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन ये लगाते हैं कि हमारी कवरेज नहीं करते, हमारे मुद्दे नहीं उठाते हैं, हम उत्तराखंड के हितों की बात करते हैं, और हितों में आहित पत्रकारों के साथ ही ये करते हुए दिखाई देने।
लगातार जिस तरीके से ये हरकत हुई है, उत्तराखंड के सभी पत्रकारों के मन में आक्रोश है और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, आसाम का अल्टीमेटम पुलिस को भी दिया गया है कि अगर मांग पूरी नहीं होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो उत्तराखंड में पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा इस यूकेडी के खिलाफ। लगातार जिस तरीके की हरकतें यूकेडी के सामने आ रही है, मनमानी ढंग से तरीका, और स्टूडियो में बैठकर हमारे यूकेडी के नेता पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि जिन्हें कवरेज करने के लिए आप पत्रकारों को ये बताएंगे यूकेडी वाले कि क्या कवरेज करना चाहिए और क्या कुछ कवरेज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पर्सनल है तो पर्सनल 4 दीवारी के अंदर होता है, ना कि जनसभा के अंदर। जी ठीक है। शांति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन 2 और मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं, उनका भी रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। आशीष सैनी जी, इसमें आपत्ति जता देता हूँ ये कहकर कि आप कह रहे जूते चप्पल चले, कहाँ चले जूते चप्पल, कहाँ फुटेज दिखाइए, कहाँ आप जो ये बात कह रहे हो, लोकतंत्र में लोकतंत्र की खूबसूरती है अपने नेताओं के सामने खुल के बात रखना, मगर जिस तरीके से ये पत्रकार उत्तराखंड कैंडल को बदनाम करने की बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जो हुआ है वो बोलिए, मगर जिस तरीके की भाषा ये पत्रकार उत्तराखंड क्रांति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साफ एक एजेंडा है उत्तराखंड क्रांति को बदनाम करने का। और सीधी सी बात है कि कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ। उत्तराखंड क्रांति के नेता आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और उसमें वो फुटेज भी आप दिखा रहे हो, वो भी फुटेज आप दिखा रहे हो, ये ठीक नहीं है। का निजी कोई प्रोग्राम था तो वाकई में 4 दीवारी के अंदर ये प्रोग्राम करना था, फिर या तो आप लोग पत्रकारों को इनवाइट नहीं करते, सार्वजनिक तौर पर अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर तौर पर कवरेज तो होगी और आप मीडिया को नहीं बताएंगे, क्योंकि यही यूकेडी है। जब कभी आप प्रोग्राम करते हैं, इन्विटेशन आप पत्रकारों को भेजते हैं कि आइए और कवरेज कीजिए, अगर आज मीडिया वहां पहुंचती है, कवरेज करती है, तो आप लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं इस पर, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी के भीतर जिस तरीके का माहौल बना वो रिवील ना हो जाए, वो बाहर ना आ जाए, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं है, उसकी फुटेज बाहर ना आ जाए, इस वजह से आप लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। आशीष सैनी जी, क्या मान रहे हैं आप, किस तरीके का ये बर्ताव है यूकेडी का? क्योंकि यूकेडी का जब भी जिक्र होता है तो देखिए उत्तराखंड गठन में एक बड़ा योगदान पार्टी का रहा है, और आज क्योंकि ये अपना कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी जमीन खो चुकी है, पूरा ग्राफ नीचे गिर रहा है, कोशिश ये करनी चाहिए पार्टी को कैसे ऊपर आना है, बजाय इसके कि पार्टी के भीतर ये चल क्या रहा है। देखिए रीना जी, एक मूल समस्या में अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। मूल रूप से क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल अब जब राज्य आंदोलन के लिए था तो वो सभी को साथ लेकर चलते हुए राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी और राज्य को बनाया, राज्य को बना